जहानाबाद में हम पार्टी के जिला कार्यालय में हम पार्टी के वरिष्ठ नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता के माध्यम से जहानाबाद से अपनी उम्मीदवारी को लेकर एवं जहानाबाद में अब तक विधायकों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी बात कही। जमाई आयोग को लेकर भी चुन्नू शर्मा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि राजद के लोगों को ये बोलने का कोई हक नहीं है। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने जहानाबाद से ही चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि हम पार्टी जहानाबाद को लेकर काफी गंभीर है और हम पार्टी जहानाबाद को लेकर दावेदारी करती रही है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि जहानाबाद से हम पार्टी के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और भी बहुत कुछ कहा है रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने, आप खुद सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, आज आप लोग को एक हम समझते हैं कि छोटा और लंबा दोनों कर सकते हैं गैप के बाद आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमने बुलाया है। दरअसल हो क्या रहा था कि इधर थोड़ा कुछ पर्सनल एक्टिविटी के कारण और थोड़ा बाहर भी चले गए थे, तो ज़िले से थोड़ा दूर थे। तो लोगों का शिकायत था कि आप सक्रिय थोड़ा इधर निष्क्रिय हुए हैं, तो वो भी था। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया पे कल हम यूट्यूब ऐसे ही करके देख रहे थे। अब पता नहीं हमारे जहानाबाद के स्थानीय माननीय विधायक का कमजोरी हम ही को समझ में नजर आता है। तो बोलते दिख रहे थे, कोई पत्रकार था, पूछ रहा था कि रोजगार के अवसर के लिए फलाना, तो बोले कि हमको तो 17 महीना ही काम करने का अवसर मिला जब हम सरकार में थे, उस समय क्या किए। हालांकि पूरा वो नहीं हम न्यूज पढ़े, उतना ही पर कट हो गया, रील था। तो ये हमको सबसे ये भी एक कारण रहा कि आज आप लोग को बुलाएं और ये माननीय विधायक जो जहानाबाद को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन आता है और आप अपना जो प्रक्रिया है वो करिए, हारिए जीतिए अलग बात है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम ये पर्दाफाश करने जा रहे हैं कि ये बोलते हैं कि 17 महीना। भैया, आपको हिसाब 7.5 वर्षों का देना है और हम तो कह सकते हैं नियम से 10 वर्षों का देना है। पिताजी का भी, लेकिन चलिए वो महान आत्मा, एक अच्छे व्यक्तित्व थे, वो चले गए। 7.5 वर्षों का एक एक पल का हिसाब हम लेंगे। हम विपक्ष के नाते, हम चुनाव में उम्मीदवार होने के नाते एक एक पल जो आपने 7.5 वर्षों में बिताया है, आपने प्रॉमिस किया था, आपने जहानाबाद की जनता को बताया था कि हम आपके लिए 24 घंटा 7 दिन समर्पित रहेंगे, आपके लिए रहेंगे। वो हमको कभी आपकी सक्रियता हमको नहीं दिखी है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी उनका कुछ कमेंट आता है तो हम उनका पर्दाफाश करेंगे। आप भी उम्मीदवार हैं इस बात से, क्या कमियां हैं जहानाबाद अभी तक विकास में? पिछले कई महीनों से या कहें 1 साल से लगभग ये एनडीए गठबंधन अभी फैसला नहीं कर पाया है। क्या लोग ये मान रहे हैं कि चुन्नू जी जो है वो उम्मीदवार होंगे जहानाबाद से? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, और आप जानते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे संगठन का जहानाबाद सीट पर दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है। और इस बात की घोषणा हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ने किया है गांधी मैदान में, और करीब 20 से 25 हजार पब्लिक के भीड़ में किया है। तो इस कारण हम तो बहुत ही सीरियस हैं, और जो पब्लिक में हमको ओपिनियन मिल रहा है, आम जनमानस की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंह फलाना बाबू इन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का आदत है प्रणाम करना और प्रणाम करवाना। जमींदारी व्यवस्था की राजनीति के हम धूर विरोधी हैं, और लेकिन जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं, वो हमको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका ओपिनियन टेलीफोनिक मिलकर भी, और उन लोग हमको काफी मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप आइए। मतलब तो हम समझते हैं कि जनता की आवाज मजबूत देख रहे हैं, और उसका कारण हम अपने चश्मा से नहीं, चूंकि जो आम लोगों का जन समर्थन हमको मिल रहा है। हम बता रहे हैं ना, 2 तरह के लोग, एनडीए का 2 तरह के लोग लॉबीगिरी कर रहे हैं। एक कॉमन मैन, कॉमन लोग हैं, और एक जो है जिनको हम बता रहे थे, बार बार टारगेट कर रहे हैं कि बाबू लोग हैं जो जमींदारी राजनीति करते हैं, पैर लागना, पैर छूना और पैर छुलवाना पसंद करते हैं। वैसे नेताओं की भी फौज घूम रही है। तो हम बोल रहे हैं, हम कॉमन मैन है, हम रोड छाप, सड़क छाप आदमी है, और हमको पता है कि सबसे ज्यादा जीवन के लिए संघर्ष, अपना रोजमर्रा के यापन के लिए संघर्ष सड़क छाप, जो सड़क पे लोग हैं, जो आम आदमी जिनको कहते हैं, तो उनके लिए संघर्ष करने का संकल्पित है, और उन लोगों का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। मांझी जी तो सीट शेयरिंग के लेके ऊपर होकर देखते हैं, लेकिन संतोष जी नहीं देखते, इसका
देखिए संतोष जी भी देखते हैं, लेकिन वो है कि मतलब इनर साइड जब एनडीए का टॉप लीडर बैठता है तब उनकी आवाज मुखरता के साथ वो बाहर में, और हमारे जो नेता हैं, गार्जियन है, अभिभावक हैं, एनडीए के भी अभिभावक हैं, इस कारण उनके बोलने की आजादी, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो हर जगह हर का गरिमा है। वो जब इन साइड जब सारे एनडीए के टॉप लीडर बैठते हैं तो तब वहां की आवाज, तब आप रिपोर्ट लीजिए, वहां उनकी आवाज बहुत भयंकर गूंजती है। संविधान निर्माता के यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का ये असली चेहरा ये दिख गया। वो उनके पास, उनके दिल में बाबा साहब के लिए कोई भी सम्मान, वो तो साफ दिखा। आप अपने आप को अस्वस्थ बता रहे हैं, तो अस्वस्थ बता रहे हैं तो बाकी सेलिब्रेशन में तो आप सक्रिय दिखते हैं, और बाबा साहब की तस्वीर को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, नजर भी नहीं दिखा, और पैर के नीचे कैसे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो चमचागिरी का अंत, जिनका फोटो को हमेशा ऊपर में मतलब सर पे रखना चाहिए, उनको पैर में जगह, तो ये काफी आलोचनात्मक है, काफी घोर। हम तो समझते हैं कि इसके खिलाफ पार्टी से भी हम अपील करेंगे कि इसकी सड़क पे प्रदर्शन किया जाए। अब पार्टी का क्या गाइडलाइन, चूंकि हम इधर बाहर थे, हम कल परसों में जा रहे हैं और इस पर जरूर एक बात करेंगे। ये घोर निंदा के लायक है, और अगर इस तरह की संस्कृति अगर लालू प्रसाद यादव जी की कार्य बढ़ेगी तो आने वाले दिनों में फिर और भी लीडर इस तरह का हिमाकत करेंगे। इसलिए उसको आज ही और तत्काल रोकने का संकल्प हम कल जाते हैं पार्टी में और नेता से विचार विमर्श करेंगे। आप जमीन ग्राउंड लेवल के आदमी को दीजिए ना टिकट, हम लोग को दीजिए। देखिए इनको हम कहाँ, मतलब इनका सारा झूठ का पर्दाफाश हम कर देंगे, लेकिन इनको तो बाबू घर लोग से चाहिए मतलब है, तो हम उसमें क्या, हम तो उम्मीद करते हैं कि अब ये बाबूगिरी बंद करें एनडीए, और आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को, जिसको दे, और चाहे वो किसी से, पहले तो स्टेटमेंट भी आता है एनडीए का कि जिस संगठन का उम्मीदवार मजबूत दिखेगा ग्राउंड लेवल पर उसको टिकट दिया जाएगा। अब देखना है, हम तो समझते हैं कि ये जरूर होकर रहेगा और होना भी चाहिए, तो हम इसका उम्मीद में अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? नहीं मिला तो फिर तो हम अपना जिनको मिलेगा उनके पीछे हो लेंगे। राष्ट्रीय लेवल के अपने दल के नेता हैं, कितने सीटों की मांग कर रहे हैं? हमारी पार्टी, देखिए हमको जो ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, और हमारी पार्टी का मांग करीब 43 सीट पर है। शुरू में जो बताया जाता मीटिंग में कि 40 से 42 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोग जो सर्वे किए जिसमें हम अकेले भी इतने सीट पर मजबूत उपस्थिति दिखा सकते थे, तो इस आधार पर हम लोग 42-43 है। अब क्या कितने सीटों पर लड़ेंगे तो ये तो टॉप लीडर जो एनडीए के हैं वो बता पाएंगे, चाहे नीतीश कुमार जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से हो या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी 143 सीट में से अभी जो स्थिति बन रही है उसमें जदयू को 102 से 3 सीट और बीजेपी को 1 से 2 सीट, बाकी 40 सीट बच जाता है, जिसमें हम एलजेपी और 40 जो सीट है उसमें 42 पे दावेदारी है। अब ये आपका, हमारे पास तो ये आया नहीं कि बीजेपी जेडीयू बांट लिया, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, ये देखिए हम 243 टोटल, उसमें हमारा 42 सीट जो है टारगेट है। अब बाकी क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। हम बताए कि इसके लिए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से कांटेक्ट करना होगा। तमाम विधायक से घूम रहे हैं, आपकी नाराजगी दिख रही है। काफी नाराजगी। बताए ना, ये कम्युनिकेशन गैप क्या होता है जानते हैं, किसको कहते हैं? कि विधायक तक आम लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाई है। विधायक जी ने आम लोगों की आवाज को अनसुना किया है। आम लोग जो है उनको समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे कामों के लिए आखिर किसके पास जाए, जनप्रतिनिधित्व के नाम पर। आप देखिए एक चीज और हम ब्लेम करना चाहते हैं, विधायक मतलब मॉनिटर पूरे जहानाबाद विधानसभा सीट का। अभी हम नगर परिषद में भी जो देखते हैं आए दिन कॉन्फ्लिक्ट जो है, विवाद भी है। हमारा भी मखदूमपुर के एमएलए से विवाद है, लेकिन कार्य श्रेणी में सबको इस मामले में हम समझते हैं कि सुदय जी को भी मतलब इसका दोषी ठहराते हैं। जिस तरह से जहानाबाद का नाला जो है बदबू दे रहा था, उस दिन टीवी डिबेट कोई ऑर्गेनाइज कराए थे आप ही के द्वारा, और उसमें इतना बदबू, तो कौन है आप क्यों, आप कैसे पल्ला इन सब चीजों से झाड़ सकते हैं? आप क्या प्रशासनिक पदाधिकारी से सफाई कराने के भी हकदार नहीं है? और नहीं है तो फिर आप यहाँ क्यों? आपको से जहानाबाद की जनता ये सवाल करती है कि जहानाबाद में आपकी उम्मीदवारी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में क्यों? में अजीत जी हम बता रहे हैं कि सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप है। ये जो पब्लिक
पॉलिटिशियन और प्रशासनिक व्यवस्था, ये तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। उसमें होता क्या है कि आपको जो आम पब्लिक है वो प्रशासनिक स्तर पे सबको कुछ ना कुछ काम होता है तो जाए और आसानी से हो जाए। अब होता है कि कुछ काम नहीं हो पाता है तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल लोगों को पकड़ना पड़ता है। जैसे एमएलए हैं और एमपी हैं, उनके पास गए लोग और उनसे फोन फान करवाए, ये करवाए। लेकिन यहाँ बिल्कुल तीन स्तंभ, पब्लिक को पता नहीं है किसके पास जाए तो हमारा काम होगा, ये पब्लिक का ही स्टेटमेंट है। और पॉलिटिशियन में जो एमएलए है, इनका लोगों का स्टेटमेंट था। एक डिबेट टीवी हुआ था कुछ दिन पहले जहानाबाद में, तो कह रहे थे कि सीओ फोन नहीं उठाते हैं विधायक जी का, फलाना विधायक जी भी शायद इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो ये कैसा विधायक कि सीओ फोन नहीं उठाएंगे, और ये आरोप हम समझते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। सीओ साहब फोन क्यों नहीं उठाएंगे, वो तो आम पब्लिक का फोन उठाएंगे यानी। और अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आपको इस सिस्टम पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो आप पब्लिक का समय सिर्फ बेकार कर रहे हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो अदर इंटरेस्ट है, पब्लिक में इंटरेस्ट नहीं है। जो आपका जो सीधा हम कहते हैं, जो आरजेडी पे आरोप रहता है घपला घोटाला का ये पार्टी है, तो वो उसी शेड में ये ढले हुए हैं और बस उसी के लिए काम कर, और पब्लिक को सिर्फ सामाजिक न्याय पर गुमराह करने का काम करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इनके टॉप लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, हम उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हम साबित कर देंगे कि सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ ये लोगों में अराजकता फैलाना चाहते हैं और ये बिल्कुल ही वाहियात बात करते हैं। देखिए, ये विपक्ष के द्वारा अब तो राजनीति का इतना स्तर नीचे गिर गया है कि किसी भी चीज पे प्रतिक्रिया, चूंकि तेजस्वी जी बौखला गए हैं, उनको किसी लालू प्रसाद यादव जी का मंतव्य है किसी तरह इनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना, जो कि बिहार की जनता के माइंड से बिल्कुल बाहर का चीज है। तेजस्वी जी कभी बिहार के जनता के माइंड फ्रेम में ही नहीं आते हैं। तो ये जीजा आयोग, ये सब देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने एक बेहद कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता को आगे प्रमोट किया। अगर वो मेहनत किए तो उनको मिला होगा। अब इसमें इनको क्या, और सबसे ज्यादा जो जीजा और जो फलाना आयोग में, ये तो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का वही लेवल है, वही आज ये इनके मुंह से शोभा नहीं देता है। अगर आरजेडी इस तरह की बात करे, कोई दूसरी पार्टियां बोलेगी तो शायद पल भर के लिए हमको सोचने पर विचार भी करें, लेकिन आरजेडी बोले, आरजेडी तो इसी के, आरजेडी का तो ये पूरा इस तरह का फ्रेम तैयार किया हुआ है, अपना और परिवार, इसी का पार्टी और इसी के नाम पर बिहार के लोगों को गुमराह करते हुए 20 सांसद की से लेकर यूपीए का सरकार बनाए। उस समय ये जो काउंटिंग जो कर रहे हैं क्या, जातीय जनगणना, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ये डिसीजन लिया, अब लग गया इनको पेट में मरोड़ा, दर्द हो रहा है। तो ये सब नहीं चलेगा। अब बिहार की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है।